ओ आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय न लेकर किसी अन्य विषय लेकर पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र संस्कृत व्याकरण होता है, जिसमें लघु सिद्धांत कौमुदी पाठ्य पुस्तक के रूप में निर्धारित है, जिसका संधि प्रकरण, समास प्रकरण और कारक प्रकरण विशेष रूप से पठनीय है। पूर्व कक्षाओं में हम लोग संधि प्रकरण और समास प्रकरण को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कारक प्रकरण पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह कारक प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी में विभक्त्यर्थ प्रकरण के नाम से जाना जाता है। कारक के संबंध में यह कहा जाता है, लौकिक उक्ति चरितार्थ है कि कारक कठिन कंठ नहीं आवे, समास मुसला लेके धावे, तद्धित पद्धित कौन पढ़ावे। अर्थात कारक को बहुत कठिन माना गया है पूर्व से ही, लेकिन यह कठिन नहीं है। पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं इस कारक प्रकरण को अति सरल प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बात और मैं बतला दूं, है तो यह लघु सिद्धांत कौमुदी, किंतु लघु सिद्धांत कौमुदी में इतना संक्षिप्त रूप से कारक प्रकरण दिया गया है कि उससे जिज्ञासाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः मैं प्रयास करूंगा कि कुछ व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जो आवश्यक है उस पाठ को भी, उन सूत्रों को भी मैं यहाँ पढ़ा दूं, जिससे कि कारक का सही ढंग से ज्ञान हो जा सके। ऐसे कारक लोग समझते हैं कि कारक 8 प्रकार का है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तथा संबोधन। किंतु यह विभक्ति है, और विभक्ति भी 8 नहीं है, 7 ही विभक्तियां हैं सामान्य रूप से। उन्हीं विभक्तियों का अर्थ यहाँ बतलाया जाता है, इसलिए लघु सिद्धांत के अनुसार इसको विभक्त्यर्थ कहते हैं। और कारक जो है, कारक की परिभाषा है क्रिया संपादकः कारकः, क्रिया संपादकत्वं कारकत्वम्, अथवा क्रियायाम अन्वयित्वं कारकत्वम्। ये विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। अर्थात क्रिया को सिद्ध करने में जो अन्वित हो उसे कारक कहते हैं, अर्थात सम्मिलित हो उसे कारक कहते हैं। किसी प्रकार की क्रिया आप करने जा रहे हैं, उस क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जो जो सम्मिलित है उसको कारक कहते हैं। कारक की यह परिभाषा है। जैसे मान लीजिए पच क्रिया है, पकाना। पकाना क्रिया को सिद्ध करना है तो पकाने वाला होना ही चाहिए, और जहाँ पका रहा है वह आधार भी होना ही चाहिए। जिसके माध्यम से पका रहा है, लकड़ी से या कोयला से, जो भी कहिए साधन है, उसको भी होना ही चाहिए। तो उस क्रिया में, क्रिया की सिद्धि में जो जो सम्मिलित हो उसे कारक कहते हैं।
इस परिभाषा के अनुसार क्रियान्वयित्वम, क्रिया साधकत्वम, कारकत्वम, इस परिभाषा के अनुसार 6 ही प्रकार के कारक होते हैं। इसलिए एक श्लोक में कहा गया है, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानं तथैव च अपादान अधिकरणं च कारकानि चैवेति षट्। यानी कारक 6 ही हैं, क्योंकि 6 ही का अन्वय क्रिया में होता है, संबंध कारक नहीं है। इसलिए संबंध कारक नहीं है। अब मान लीजिए रामस्य पुत्रः लवः ओदनम पचति। राम का पुत्र लव जो है भोजन पकाता है। अब भोजन पाक की क्रिया में लव की उपस्थिति अनिवार्य है, राम की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। राम कहीं हैं तो हैं, वो नहीं भी यहाँ हैं तो पर भी अगर लव वहाँ है, साधन वहाँ है, आधार वहाँ है, कर्म वहाँ है, तो ओदन की सिद्धि हो जाएगी, पाक क्रिया सिद्ध हो जाएगी। राम की आवश्यकता नहीं है। तो संबंध कहीं भी जो है वह प्रत्यक्ष रूप से उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अब राम के पिता, मान लीजिए राम किसी बालक का नाम है, राम के पिता हल चलाते हैं। अब हल चलाने के काम में राम के पिता हैं, राम वहाँ नहीं है। राम रहे व नहीं रहे, उसे पिता उसके हल जोत रहे हैं, तो पिता कारक हो जाएंगे, लेकिन राम कारक नहीं होंगे। इसलिए रामस्य ये जो होगा वो कारक नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार का, उस प्रकार से संबोधन को भी कारक नहीं कहेंगे। अब मान लीजिए हे राम यहाँ आओ, ऐसा वाक्य बोलते हैं, हे राम यहाँ आओ। अब इस क्रिया में हे राम संबोधन करते हैं, ये संबोधन का वाक्य है, लेकिन क्रिया के में अन्वय जो होता है त्वम का अध्यार होता है, हे राम तुम यहाँ आओ। इसलिए हे राम अत्र आगच्छ, आगच्छ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया दी जाती है, और मध्यम पुरुष की क्रिया कहती है कि इसका कर्ता क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम है। तो इसे त्वम का आनेन क्रिया में सम्मिलित होना होता है, न कि हे राम का। इसलिए संबोधन को भी कारक नहीं कहते हैं। अगर राम आओ तो रामः आगच्छतु ऐसा कहेंगे, तब रामः आगच्छतु कहेंगे तो आगच्छतु जो है अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष का एक वचन है, और रामः भी प्रथम पुरुष का एक वचन है, हो जाएगा। लेकिन हे राम कह करके यदि कहेंगे हे राम यहाँ आओ, तो आगच्छ क्रिया कहना पड़ेगा। आगच्छ क्रिया जब भी कहेंगे तो बीच में त्वम मध्यम पुरुष का आनयन होगा, मध्यम पुरुष वहाँ उपस्थित होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं किसी भी क्रिया के सिद्धि में संबोधन और संबंध की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए इन दोनों को कारक से हटा दिया गया है। विभक्ति मानते हैं, विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, लेकिन उसको कारक नहीं मानते हैं। कारक तो वही है जो क्रिया में अन्वित हो, क्रिया को जो सिद्ध करता हो। तो स्पष्ट बात हो गई कि कारक 6 ही है। अब यहाँ एक और जबरदस्त प्रश्न ये है कि कारक तो हम 6 को कहते हैं, विभक्ति 7 है, लेकिन संबोधन को भी विभक्ति कह देते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, तो प्रथमा कहिए, ये संबोधन कहिए, तो ये किवित है। तो इसलिए विभक्ति 7 हैं, ऐसा जानना चाहिए, और इन विभक्तियों का अर्थ इसमें बताया जाता है। तो कर्ता जो है 6 प्रकार है,
उन 6 जो यदि कारक है, कर्ता नहीं कारक कहिए, वो कारक कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध नहीं है, फिर अधिकरण है, ये कारक। और इन कारकों में कब कौन विभक्ति लगती है, यह हम लोग इस कारक प्रकरण में सीखेंगे। तो आज हम लोग यही समझें कि यह कारक जो है वह 6 प्रकार का है और विभक्तियां 7 हैं। अब कौन विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन भी कहिए, कब कौन विभक्ति लगेगी, ये बातें पुनः मैं अगली कक्षा में बतलाऊंगा। आज अपनी वाणी का विराम देता हूँ। ओ